जय बिहारी जी की। आज मैं आपको 7वें अध्याय की लीला सुनाने जा रही हूँ। बिहारी जी द्वारा प्रोत्साहन। शुरुआती के दिनों में एक बार मैं अपनी रसोई घर में खाना पका रही थी, भोग बना रही थी। मेरे मन में यह बात उठी कि मैं अकेली ही हूँ, अकेले ही बना रही हूँ। न जाने बिहारी जी को भोग पसंद भी आता है या नहीं। इस तरीके के विचार मेरे मन में आ रहे थे और मैं अपने बर्तनों को हिला रही थी। गैस के चूल्हे के ऊपर में सब्जी तैयार हो रही थी। तभी मैंने देखा कि मेरी आंख की तिरछी तरफ गैस के किचन के स्लैब के ऊपर एक नन्हा सा बालक बैठा प्रतीत होने लगा और वो अपनी टांगें हिला रहा था। और जब मैंने अपना सर मोड़ करके देखा तो मुझे वहां कोई भी नजर नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी बुद्धि का भ्रम है। मैं फिर अपना भोग बनाने की तैयारी करती रही और चूल्हे के ऊपर अपने बर्तनों के ऊपर कंसंट्रेट करती रही, ध्यान केंद्रित करती रही। परंतु नहीं, जब मैं स्लैब की तरफ न देखूं तो यूं तिरछी तरफ में मुझे कोई न कोई एक छोटा सा नन्हा सा बालक बैठा हुआ नजर आता जो अपनी टांगों के साथ खेल रहा था। इस तरीके से मुझे यह पता चला कि मैं अपनी रसोई घर में अकेली नहीं होती थी, अपितु एक नन्हा सा बालक जो यकीनन बिहारी जी ही थे, मेरे साथ बैठ करके मेरा प्रोत्साहन करते और मेरा उत्साहवर्धन किया करते थे। बिहारी जी ने मुझे खाना पकाने के लिए आदेश दिया और मेरा ध्यान भी रखते हैं। इसलिए मेरा कमजोर शरीर को शक्ति देने के लिए वह मेरे साथ किचन की स्लैब पर बैठते हैं। मुझे उस समय सिर्फ इतना ही पता था कि मैं बिहारी जी के लिए भोग पका रही हूँ। बाकी मुझसे करवाते तो सब कुछ बिहारी जी ही थे। मुझे इस बात की पूरी खबर थी कि मैं अकेली नहीं हूँ, वे मेरे साथ हैं। मैं जो भी पका रही हूँ उसे खाने के लिए वे इंतजार कर रहे हैं, जो मुझे बता देते हैं कि अब मुझे क्या क्या पकाना चाहिए और क्या नहीं, जो मुझे यह भी बता देते हैं कि मुझे अब मंदिर चलना चाहिए। ये मेरी जिंदगी के हर पड़ाव में मेरे साथ हैं। मेरी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वे आज भी मेरा इसी तरह से ख्याल रख रहे हैं। और सिर्फ मेरा ही क्यों, वे अपने प्रत्येक भक्त के साथ सुबह से लेकर और रात तक सबके साथ में हैं। बस जरूरत है तो उन पर अटूट विश्वास और कुछ भी नहीं, पूरा भरोसा। जय बिहारी जी की।